ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं ये बेटे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है, यानी जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आएंगे। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो फिक्स एसेट्स होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग खरीदना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग खरीदना बेटा एसेट है, फर्नीचर खरीदना भी एसेट है ना, कंप्यूटर खरीदना भी एसेट है, पिक्चर्स वगैरह भी एसेट है। तो जो आपका 1 साल का एक्सपेंडिचर है, यानी जिस नाम से आपको ये लग रहा है ये 1 साल का एक्सपेंडिचर है, इसका बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा तक नहीं लेंगे। तुम्हें जहां वो चीज लगती है बेटा, तब बात आती है कि वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और अगर वो खर्चा इनडायरेक्ट होगा तो वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। बड़ा सिंपल। ठीक है, अब डायरेक्ट कौन से खर्चे हैं, इनडायरेक्ट कौन से खर्चे हैं, ये हमें टेस्ट करना आना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं है, दो कंडीशन चेक कर लो, दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो गई तो डायरेक्ट है, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट। बड़ा सिंपल। पहली कंडीशन थी प्रोडक्शन या फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन या फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे डायरेक्ट हैं, और गुड्स की परचेज के ऊपर होने वाला खर्चा भी क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, गुड्स की परचेज के ऊपर होने वाला खर्चा, गुड्स की सेल के ऊपर नहीं। गुड्स की सेल के ऊपर अगर कार्टेज लगेगा तो वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। गुड्स की परचेज के ऊपर जो भी खर्चा होगा डायरेक्ट में आएगा बेटा, राइट। अब कार्टेज की बात करूं या मैं फ्रेट की बात करूं, दोनों वर्ड्स सेम ही है। कार्टेज और फ्रेट एक तरह से आप कह के चलो हिंदी में भाड़ा किराया, गुड्स को लाने का और गुड्स को बेचने का। जब आप गुड्स को खरीद के लाओगे तब भी रिक्शा वाले को किराया दोगे, और कई बार हम गुड्स बेचेंगे तो कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए भी किराया देंगे। तो जब गुड्स खरीद के लाएंगे दैट इज कॉल्ड कार्टेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड मतलब गुड्स अंदर आ रहे हैं उसका किराया, आउटवर्ड मतलब गुड्स बाहर जा रहे हैं उसका किराया। गुड्स बाहर जा रहे हैं इट मीन सेल का खर्चा उधर जाएगा बेटा, सेल का खर्चा। गुड्स अंदर आ रहे हैं यानी कार्टेज इनवर्ट इधर आएगा। क्लियर। तो दो कंडीशन है, हमेशा टेस्ट करके देखो, हर पॉइंट के ऊपर टेस्ट करके देखो कि क्या ये फैक्ट्री या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्या है, डायरेक्ट डाल दो आंख बंद करके। क्या ये परचेज से रिलेटेड है, क्या परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, क्या डायरेक्ट में डाल दो। और इन दोनों से रिलेटेड नहीं है तो सारे खर्चे पीएनएल के डेबिट में। क्लियर है। आज का मुद्दा हमारा यही है बेटा। मैं बहुत सारे पहले आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने टेस्ट करना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। किसी को बोलना नहीं है, किसी को हिंट नहीं देनी। मैं नाम लिखूंगा यहां पे, आप टेस्ट कर लो अपने दिमाग में कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। मैं आंसर बताऊंगा तो विद रीजन बताऊंगा कि ये डायरेक्ट क्यों है या फिर ये इनडायरेक्ट क्यों है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, एक एक्सपेंस आ जाए आपके क्वेश्चन में, बैड डेट्स। आपको सोचने का टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा बेटा, फटाफट से सोचना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अपने मन में बिठा लो कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, आंसर मैं बताऊंगा। बैड डेट्स एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा। इनडायरेक्ट होने का इसका रीजन है क्योंकि बैड डेट्स का मतलब होता है जो बेचा था माल जिसको, वो उधार का पैसा रिकवर नहीं हो पाया। बेटा उधार का पैसा जो रिकवर नहीं हो पाया उसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना, प्रोडक्शन तो पहले ही हो चुकी है। उधार में बेचा गया माल मतलब सेल का खर्चा, और सेल के सारे खर्चे इनडायरेक्ट होंगे। सेल के सारे खर्चे इनडायरेक्ट होंगे, एडवर्टाइजमेंट भी इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट है बेटा ये। उसके बाद कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग को नाम दिया जाता है ट्रेड एक्सपेंसेस। एक खर्चे का नाम आ जाता है ट्रेड एक्सपेंसेस। अब इसके आगे बेटा ट्रेड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है। ट्रेड एक्सपेंसेस भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा। ट्रेड का मतलब कभी भी
फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होता। ट्रेड मतलब बिजनेस करने का खर्चा, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, गुड्स की परचेज का खर्चा नहीं है, तो ये भी कहाँ जाएगा आपका इनडायरेक्ट में। उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड बेटा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों पीएनएल की आइटम है। डिस्काउंट अलाउड पीएनएल के कहां जाएगा, डेबिट में, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है कहां जाएगी, पीएनएल के क्रेडिट में। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन आए जिसमें लिखा हो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से भी आ सकता है। इंश्योरेंस बेटा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट, क्योंकि इंश्योरेंस में कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं है कि इंश्योरेंस फैक्ट्री का है। नॉर्मली हम इंश्योरेंस के कहां मान लेते हैं इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी अगेन इनडायरेक्ट में आएगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया है उसका खर्चा, तो बेटा लोन का खर्चा है, ये फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, ये गुड्स की परचेज से रिलेटेड नहीं है। जो डायरेक्टली गुड्स की परचेज या फैक्ट्री से, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर अगर लोन फैक्ट्री के लिए लिया हो तो क्या हुआ, बेटा लोन किसी के लिए भी लिया है, लोन का इंटरेस्ट इनडायरेक्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली फैक्ट्री से लिंक नहीं है, डायरेक्टली गुड्स की परचेज से लिंक नहीं है। उसके बाद लिखा आता है रेंट। रेंट भी अगेन बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि यहां पे कहीं फैक्ट्री रेंट नहीं लिखा। अब अगर ओनली रेंट लिखा है तो वी विल एज्यूम ऑफिस रेंट, नॉट फैक्ट्री रेंट। अगर डायरेक्ट खर्चा मानना है तो क्वेश्चन इसके आगे फैक्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री रेंट लिखेगा। फैक्ट्री रेंट लिखा है देन डायरेक्ट एक्सपेंस कह देंगे हम उसको। हाँ जी, लोन बेटा खर्चा नहीं होता, लोन आपकी लायबिलिटी है। बेटे आपने बैंक से लोन लिया, इज इट योर एक्सपेंस? बैंक से लोन लेना क्या है, लायबिलिटी है। किसी के लिए भी लिया हो है तो लायबिलिटी बेटा। लोन लेना मतलब पैसा उधार लेना, उधार लिया गया पैसा तुम्हारा खर्चा थोड़ी है, दैट इज योर लायबिलिटी। कई बार लिखा आता है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, अब नाम ही दे दिया सेलिंग तो इनडायरेक्ट खुद ही कह रहा है क्वेश्चन। कई बार आता है बेटा फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स अगेन बेटा आपने नहीं बोलना, आप दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, सारे अपने मन में सोचेंगे कि आप कितने आंसर ठीक बता रहे हो। क्यों फ्री सैंपल इनडायरेक्ट इसलिए है बेटा, क्योंकि आप फ्री सैंपल किसी को क्यों देते हो, मार्केटिंग, दिस इज मार्केटिंग, राइट। अगर मैं बाहर कोचिंग सेंटर के बच्चों को अपने रजिस्टर फ्री में बांट रहा हूं, अपनी बुक्स फ्री में बांट रहा हूं, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ये किसके लिए किया जाता है, गुड्स खरीदने के लिए या गुड्स बेचने के लिए, दिस इज सेलिंग एक्सपेंस। फ्री सैंपल्स एडवर्टीजमेंट है बेटा, तो एडवर्टीजमेंट और सेलिंग के सारे खर्चे कहां जाएंगे, इनडायरेक्ट में। अब कई बार लिखा आता है बेटा कमीशन, तो पहली बात तो बेटे कमीशन इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर क्रेडिट साइड में लिखा है ट्रायल बैलेंस की, इट मींस इनकम, अगर डेबिट साइड में लिखा है इट मींस एक्सपेंस, और अगर कुछ दे ही नहीं रखा कि ये डेबिट है क्रेडिट है तो हम कमीशन को क्या मान लेंगे, हमेशा एक्सपेंस। लेकिन अगर कमीशन एक्सपेंस है तो डायरेक्ट में जाएगा या इनडायरेक्ट में जाएगा, वो सोच लो आप। कमीशन भी बेटा इनडायरेक्ट में जाएगा, क्योंकि कमीशन किस पे दिया जाता है जनरली,
नहीं दिया जाता है, मैंने वर्ड यूज किया बेटा, सेल्स पे। गुड्स की बेचेंगे तभी तो कमीशन देंगे, तो कमीशन की कहां चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये कमीशन कोई फैक्ट्री से रिलेटेड थोड़ी है। एक लिखा आ सकता है कई बार जनरल एक्सपेंसेस, अब जनरल एक्सपेंसेस है तो अगेन मुद्दा उठता है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जनरल मतलब बेटा आम एक्सपेंसेस, कहीं भी लिंक नहीं हो रहा कि ये फैक्ट्री का खर्चा होगा, तो अगेन कहां चला जाएगा, इनडायरेक्ट में। कई बार लिखा आएगा टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, अब वर्ड ही लग गया इंश्योरेंस और टैक्सेस, तो अगेन कहां होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहीं से भी क्लियर नहीं हो रहा कि ये गुड्स की परचेज का है या फैक्ट्री का है, इनडायरेक्ट। हाँ जी बेटा, वो क्वेश्चन बताया या तो मेरे को, एज्यूम नहीं करेंगे। अगर लिखा आ रहा है ओनली फ्रेट, तो बेटा अगर क्वेश्चन में ओनली फ्रेट लिखा है, इसने ये नहीं बताया कि ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है या फ्रेट आउटवर्ड है, तो हम इसको फ्रेट इनवर्ड मानेंगे बेटा। आप फ्रेट आउटवर्ड नहीं मान सकते, फ्रेट को फ्रेट इनवर्ड माना जाएगा, कैरेज को कैरेज इनवर्ड माना जाएगा, यानी ये परचेज का खर्चा माना जाएगा, डायरेक्ट में जाएगा। तो फ्रेट इनवर्ड लिखा हो या फ्रेट इनवर्ड की जगह ओनली फ्रेट लिखा हो, दोनों बातें बराबर हैं, किस में जाएगा, ये सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। यानी पीएनएल में डालना है ना अगर फ्रेट, तो फ्रेट के आगे आउटवर्ड लगाना कंपलसरी है, फ्रेट आउटवर्ड, या फिर लिखेगा क्वेश्चन फ्रेट ऑन सेल, सेल के ऊपर फ्रेट, फ्रेट आउटवर्ड या फ्रेट ऑन सेल, तो फिर किसमें चला जाएगा, पीएनएल में, देन पीएनएल में जा सकता है। कई बार क्वेश्चन में आएगा ओनली लिखा होगा इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट किस पे जाएगा, लोन के ऊपर, तो लोन का खर्चा कौन से में जाएगा, इनडायरेक्ट में, पीएनएल में जाएगा बेटा। कहीं से क्लियर नहीं हो रहा कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, इंटरेस्ट लिखा होगा सीधा पीएनएल में। अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब इसके आगे बेटा लग गया पावर, पावर मतलब हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज जनरली फैक्ट्री में यूज होती है, ऑफिस में यूज नहीं होती, बेसिक से इलेक्ट्रिसिटी लिख दी आगे, लेकिन पहला वर्ड किसको लिखा गया, पावर, तो पावर के खर्चे किस में जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मतलब आने जाने के, और आएगा जाएगा कौन, सामान थोड़ी आएगा जाएगा, इंसान यानी हमारा स्टाफ आएगा जाएगा, और स्टाफ किसकी कॉस्ट होती है, ऑफिस की, तो स्टाफ का आने जाने का किराया भी कौन सा होगा बेटा, इनडायरेक्ट। स्टाफ का आना जाना किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट में, उसका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ओनली लिखा होगा रिपेयर्स एक्सपेंसेस, तो रिपेयर्स भी किसमें जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कोई कहेगा सर रिपेयर तो फैक्ट्री की मशीनों की भी हो सकती है, बेसिक से हो सकती है बेटा, लेकिन इसमें जाएगा इनडायरेक्ट में, जब तक मेंशन ना करे क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन लिखेगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जनरली ऑफिस में यूज होगी या फैक्ट्री में यूज होगी, ज्यादातर तो ऑफिस में यूज होगी, इसलिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चला जाएगा। कोई बच्चे कहते हैं सर माना फैक्ट्री में कम यूज होगी, ऑफिस में प्रिंटिंग स्टेशनरी ज्यादा यूज होगी,
लेकिन फैक्ट्री में कुछ तो हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। तो सर ये ट्रेडिंग में नहीं डाल सकते? कई बार बेटा क्वेश्चन आपको लिख के देगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा 15,000 है, लिख के देगा क्वेश्चन में प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा 15 है, और नीचे लिख देगा 1/3 ऑफ द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। इट मींस क्वेश्चन कहना चाहता है 15,000 का 1/3 यानी 5,000 की स्टेशनरी किसकी है? फैक्ट्री की है। तो फैक्ट्री की है तो डाल देंगे ट्रेडिंग में, क्या दिक्कत है? फैक्ट्री की है तो ट्रेडिंग में डाल देंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर नहीं बोलेगा मेरे को कि ये फैक्ट्री की है, तो मैं किसकी मान लूंगा फिर इसको? ऑफिस की। और कहां डाल देंगे इसको उठा के? इनडायरेक्ट। कोल, गैस एंड वाटर। कोल, गैस एंड वाटर। अब देखो नाम में क्लियर है, कोल एक्सपेंसेस, कोयला उसमें यूज थोड़ी होगा ऑफिस में, तो गैस वगैरह सब कुछ कहां यूज होता है? फैक्ट्री। तो ये सीधा सीधा लग रहा है कहां पे जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अगर लिखा हो डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस बेटे एक तरह से ये जो पोर्ट वगैरह होता है ना, पोर्ट चार्जेस वो होते हैं। आपने चाइना से माल खरीदा और पोर्ट पे, जसकिरत कौन है? इतनी तेज आवाज आ रही है, गेट बंद कर दो। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, आप जब चाइना से माल खरीदते हो तो बेटा पोर्ट के ऊपर माल छुड़वाना पड़ता है हमें, और माल छुड़वाने के लिए अलग अलग प्रकार के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। क्लियरिंग यानी वहां से माल क्लियर करवाने के खर्चे। तो डॉक से अगर अपना माल हम क्लियर करवा रहे हैं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि हमने कोई अपने गुड्स खरीदे होंगे, वो क्लियर करवा रहे हैं। तो गुड्स क्लियर करवाने के खर्चे किसका खर्चा हो गया? परचेज का। तो किस में जाएगा ये? डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो एक बच्चा कहता है सर माना डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, आपने एग्जांपल दिया कि हमने चाइना से गुड्स खरीदे होंगे। सर अगर मैंने चाइना से मशीन खरीदी हो तो? अब अगर मैं गुड्स नहीं खरीद रहा चाइना से अगर मैं मशीन खरीद रहा हूं, तो आपने एक रूल पढ़ाया था कि मशीन खरीदने से लेकर मशीन के रेडी टू यूज तक के खर्चे मशीन में डेबिट होते हैं, यानी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बेटा अगर आपने मशीन खरीदी है और मशीन के छुड़वाने का खर्चा है, तो फिर ट्रेडिंग और पीएनएल का तो मतलब ही नहीं है ना, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा ना, मशीन में डेबिट होगा ना, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर क्वेश्चन बोला डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, तो आई विल बी एज्यूम कि ये गुड्स के खरीदने के खर्चे होंगे। अगर यहां लिख देता डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस ऑफ मशीन, तो मैं किस में डेबिट कर देता, किस में प्लस कर देता? एसेट में जाके मशीन में प्लस कर देता, फिर बेटा यहां आने का मुद्दा ही नहीं है। क्लियर है? तो डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस अगर बेटा ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, और दूसरी चीज ट्रायल बैलेंस में अगर डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस दे रखा है, इट मींस उसके लेजर बने होंगे। लेजर बनने का मतलब उसकी जर्नल हुई होगी। जर्नल का मतलब आपने मशीन अकाउंट डेबिट ना करके क्या डेबिट कर रखा है? डॉक एंड। क्यों कर रखा है डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस? अगर मशीन खरीदने के क्लियरिंग होते तो वहां पे मशीन अकाउंट डेबिट करके आते ना, डॉक एंड क्लियरिंग तो नहीं कि डेबिट करके आते। इट मींस ये किसके खर्चे होंगे? परचेज की, गुड्स की परचेज के। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप लोगों को बाइफरकेट करना आना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समराइज करूं, देखो मैंने जितने भी आपको एग्जांपल करवाए उसमें से 90 to 95% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट बहुत छोटी है बेटा। जो कॉमन यूज होते हैं क्वेश्चनों में, वेजिस बहुत बार देखने को मिलेगा बेटा, या वेजिस की जगह लिखना होगा वेजिस एंड सैलरी, ये भी लिखा हो सकता है। फैक्ट्री रेंट, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे।
पावर, कोल, ठीक है, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, पावर, कोल, गैस, कैरेज, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक क्लियरिंग, ये सारे चार्जेस, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो आपके बार बार क्वेश्चनों में मिलेंगे। और मिल इनके अलावा भी और कुछ भी सकता है। अब आ जाओ आप लोग बुक के ऊपर, जो क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। कोई मैंने आपको होमवर्क भी दिया था क्या? कोई क्वेश्चन यहां कराया था क्या? पेज नंबर 7 पे आना। क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 12 कराया था क्या? पेज नंबर 7 पे आना। करवा दिया था? हाँ जी, करवा दिया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पे आना। करवा दिया था क्या? नहीं करवाया था क्या? 14 नहीं करवाया? चलो, हम 14 में बेटा ओनली ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? बनाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 9 पे आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाओ, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओ। फिफ्टीन करवा दिया था? ओके। आप एक काम करो, 18 करते हैं पहले बेटा, उसके अंदर ना सेल्स का कुछ पॉइंट मिसिंग है, वो बाद में कर लेंगे। 18 पे आ जाओ, पहले 18 कर लेते हैं हम। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाएंगे। तुम एक साथ बना लेना बेटे, मैं दोनों अकाउंट अलग अलग कर रहा हूं, इधर ट्रेडिंग बनाऊंगा उधर पीएनएल बनाऊंगा, ठीक है? तुम ऊपर नीचे कर लेना, बात एक ही है। यहां ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके जो भी टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, पीएनएल के क्रेडिट में चला जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। जो आंसर आएगा बाद में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले बेटा सेल्स दे रखी है आपको 9,20,000 की, लेकिन सेल देखते ही आप सेल सीधा मत लिख देना, आगे क्वेश्चन चेक कर लेना सेल रिटर्न तो नहीं है कहीं क्वेश्चन। तो बाय सेल्स मैं अंदर लिख रहा हूं क्योंकि सेल रिटर्न क्वेश्चन में दे रखी है। इसमें से आप सेल रिटर्न वापस माइनस करेंगे, यानी रिटर्न इनवर्ट्स। 13,000 रुपए की रिटर्न इनवर्ट दे रखी है। $9,07,000। उसके बाद परचेजेस दे रखी हैं, एक लाइन ऊपर छोड़ के नीचे लिखना टू परचेजेस, $6,83,000 लेस रिटर्न्स। रिटर्न्स आउटवर्ड दे रखी होंगी इसमें 22,000।
6,61,000, 6,61,000, 9,07,000। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सबसे ऊपर लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक। $1,76,000। कैरेज इनवर्ड दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड 24,000। रेंट दे रखा है बेटा, पीएनएल में जाएगा। ये डेट का कॉलम गलती से बन गया क्या? 4,000। डेटर्स क्रेडिटर्स तो बेटा एसेट लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम साहिल लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी है, ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगी। बिजनेस प्रेमाइसिस एसेट है, बिजनेस प्रेमाइसिस मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर भी एसेट है। ये नीचे वाली सारी आइटम बैलेंस शीट की है। नीचे क्वेश्चन में बोला क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000। बाकी सब कुछ क्लियर है बस। $11.47 लाख टोटल आया है। 11.47 में से ऊपर वाली सारे माइनस कर दो। चेक हो गया। 2.86 लाख बिल्डिंग। ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होता है बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, मालिक अगर कोई पैसा निकाल ले कहां से माइनस होगा? कैपिटल में। बैलेंस शीट की आइटम है यानी। बिजनेस प्रेमाइसिस मतलब बेटा बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट है। ग्रॉस प्रॉफिट जो आया 2,86,000 है, वो यहां आ जाएगा 2,86,000। 286 में से ये सारे खर्चे माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट ये आ रहा है, आंसर मैच हो रहा है। 1,81,100 यहां आएगा। 1,81,100 चेक कर लो आ रहा है क्या आंसर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। इसको एक बार समझ लेंगे, एक दो पॉइंट है नए इसमें, उसके बाद लोग आप खुद करोगे अपना एक क्वेश्चन। पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 21।
ये क्वेश्चन बेटा आपको अपने आप करना है, मैं इसमें कुछ नहीं करवाऊंगा। एक दो पॉइंट है वो आप लोग समझ लो बस। इस क्वेश्चन में एक तो दे रखा है बेटा एडजस्टेड परचेजेस 75,700। ये एडजस्टेड परचेजेस क्या है, राइट? आप एक बार पेज नंबर वापस आओ, पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे सबसे नीचे दे रखा है मैंने एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है। एडजस्टेड परचेजेस होती है जिसके अंदर स्टॉक प्लस माइनस हो रखा है, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी एडजस्टेड परचेज क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब हमें ये पता है कि तीनों आइटम ट्रेडिंग अकाउंट की है ना। ओपनिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे ऊपर लिखते हैं, परचेजेस हम ओपनिंग स्टॉक के बाद लिखते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के अपोजिट में लिखते हैं, यही तो है। और क्लोजिंग स्टॉक को बेटा ट्रेडिंग के अपोजिट में यानी क्रेडिट में क्यों लिखा था, मैंने आपको रीजन भी दिया था। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखने का पर्पज एक ही था, ताकि अगर मैंने 10 टीवी बेचे हैं तो कॉस्ट भी कितने टीवी की बुक होनी चाहिए, 10, यानी परचेज को कम करना था। तो यहाँ पे एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला ही क्या बन रहा है बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस कर दिया कॉस्ट से, तो क्या हमें दोबारा क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा क्रेडिट में? क्रेडिट में लिखने का मतलब क्या था, क्यों लिखते थे, ताकि परचेज कम से कम बुक हो, जितना माल बिका नहीं उतना खर्चा ट्रेडिंग के अकाउंट में डेबिट में नहीं आना चाहिए, यही था ना रीजन। तो बेटा आपने अगर परचेज से माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो दोबारा थोड़ी आप क्लोजिंग स्टॉक को अपोजिट में लिखोगे, अदरवाइज तो 2 बार माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया, ओपनिंग स्टॉक परचेज में प्लस हो गया। इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो डेबिट में आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना, ना आपको क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखना, यानी आप ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक को इग्नोर करोगे, क्योंकि दोनों स्टॉक की एडजस्टमेंट परचेज में ऑलरेडी हो रखी है। तो नाम ही क्या दिया, एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड मतलब इसके अंदर स्टॉक क्या हो रखा है, एडजस्ट हो रखा है। और बेटा अगर स्टॉक एडजस्ट हो रखा है तो फिर आप सॉरी यस परचेज रेट, उन्होंने बोले सर परचेज रिटर्न भी होगी, अगर एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो बस वही आएगा बेटा, उसके अलावा ना स्टॉक आएगा अलग से कहीं भी, ना परचेज की कोई चीज आएगी अलग से। परचेज रिटर्न भी अगर क्वेश्चन दे रखी है तो आप समझ के चलना परचेज रिटर्न भी इसमें क्या हो रखी है, ऑलरेडी एडजस्ट हो रखी है। बस आपने अगर एडजस्टेड परचेजेस मिल गया क्वेश्चन में, तो आप ट्रेडिंग के डेबिट में एडजस्टेड परचेज डाल दो, ना आपको कोई स्टॉक डालना कहीं पे, ना ओपनिंग स्टॉक डालना, ना क्लोजिंग स्टॉक डालना, ना आपको परचेज रिटर्न माइनस करके दिखाने, क्योंकि परचेज रिटर्न भी इसमें ऑलरेडी क्या हो रखी होगी, एडजस्ट। मैंने जब वर्ड यूज किया है यहाँ पे परचेज, देन आई मीन नेट परचेज, इसमें नेट परचेज प्लस हो रखी होगी, ग्रॉस परचेज नहीं। क्लोजिंग स्टॉक बेटा आपने कॉस्ट से माइनस कर दिया, डेबिट वाली आइटम में अगर आपने खर्चे में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में माइनस करने का तुक नहीं बनता, क्योंकि फिर 2 बार माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या कोई इनकम है, इनकम नहीं है ना, फिर आपने ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों लिखा, इनकम नहीं है तो। परचेज से कम करना तो परचेज से कम कर तो दिया, और अगर परचेज से कम कर दिया तो फिर लिख क्यों रही हो क्रेडिट में, क्लियर है। और ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं आएगा डेबिट में, क्योंकि परचेज में प्लस कर दिया। अगर बेटा परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया तो आ गया ना ओपनिंग स्टॉक, दोबारा अगर अलग से भी लिख दिया तो 2 बार नहीं आ जाएगा ट्रेडिंग में, परचेज में भी प्लस कर दिया और अलग से भी लिखोगे तो ये तो 2 बार नहीं हो जाएगा। इसलिए बेटा अगर एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में मिले तो समझ जाना ट्रेडिंग में ना ओपनिंग स्टॉक आएगा, ट्रेडिंग में ना क्लोजिंग स्टॉक, दोनों स्टॉक नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों इसमें ऑलरेडी क्या हो रखे हैं, एडजस्ट हो। फॉर्मूला क्या है इसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर। पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 21, आप बेटा क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर ये फॉर्मूला दोबारा लिख लो अपने हाथों से।
एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, अपने हाथों से लिख लो बुकलेट पे, क्वेश्चन नंबर 21 का सबसे टॉप पे छोटा छोटा लिख लो, एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू क्या होता है, काम आएगा आपके जब भी आप कभी रिवीजन कर रहे होंगे तो। सारा डिस्कस करूंगा बेटा क्वेश्चन, अभी रुक तो जाओ। बेटे इस क्वेश्चन में सबसे पहली आइटम क्या है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अंदर कैपिटल का मतलब होता है बेटा बिजनेस ने जो पैसा मालिक को देना है। अगर बेटा बिजनेस ने पैसा देना है, चाहे किसी को भी देना है, बिजनेस की तो लायबिलिटी हो गई ना। और लायबिलिटी का ट्रेडिंग और पीएनएल में क्या काम, ट्रेडिंग और पीएनएल में तो खर्चे और इनकम आते हैं, लायबिलिटी नहीं आती बेटा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग पीएनएल में ना तो लायबिलिटी आती है ना एसेट आती है, वो बैलेंस शीट में जाती है, और अभी हम बैलेंस शीट कर नहीं रहे, तो कैपिटल हमारे लिए यूजलेस है, हम इसका कुछ नहीं करेंगे, ये बैलेंस शीट की आइटम है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग बेटा हमेशा कैपिटल से माइनस होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीख के आए थे, तो ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस होगी। अब कैपिटल कहां आती है, बैलेंस शीट में, तो ड्रॉइंग में कहां जाएगी, बैलेंस शीट में, इसका भी कोई काम नहीं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बेटा ये दोनों एसेट लायबिलिटी है, डेटर आपकी एसेट होती है, डेटर मतलब जिससे आपने पैसा लेना है, क्रेडिटर्स मतलब जिसको आपने पैसा अगर किसी से लेना है तो एसेट, और किसी को अगर पैसा देना है तो लायबिलिटी। ये एक्सपेंसेस नहीं होते, पैसा देना लायबिलिटी होती है और किसी से अगर पैसा लेना हो तो एसेट होती है। ये बेटा बैलेंस शीट की आइटम है दोनों। एडजस्टेड परचेजेस मैंने आपको बता ही दिया, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो रखा है बेटा। परचेजेस कहां आती है, परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आती है ना, तो एडजस्टेड परचेज भी कहां आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के कहां आती है, क्रेडिट में आती है, क्रेडिट में ही आएंगी। सेल रिटर्न, अब बेटा सेल दे रखी है तो सेल रिटर्न माइनस करोगे अलग से या नहीं करोगे, करके दिखाएंगे, जब हम सेल लिखेंगे तो सेल रिटर्न माइनस करके दिखाएंगे। बैंक लोन, बैंक लोन का मतलब है बेटा हमने बैंक से लोन ले रखा है, और अगर लोन ले रखा है तो ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर ब्याज, लोन के ऊपर ब्याज बेटा मेरी लायबिलिटी थोड़ी है, दिस इज माय एक्सपेंस। अब एक्सपेंस है तो मुद्दा उठता है क्या, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, हमारे पास पैसे हैं, ये हमारी एसेट है, कहां जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में। मिसलेनियस इनकम, अब बेटा इनकम सारी कहां जाती है, पीएनएल में, क्रेडिट में जाती है बेटा, पीएनएल के क्रेडिट में। ट्रेडिंग में तो एक ही इनकम आती है बस, सेल्स, सेल के अलावा ट्रेडिंग में कोई इनकम नहीं, जितनी भी इनकम है सारी कहां जाएंगी, पीएनएल में। ये आपके लिए बड़ा सुकून है कि कोई भी इनकम दिख जाए कहां कर दो ट्रांसफर, पीएनएल में। वेजेस, वेजेस बताओ एसेट है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कहां जाएगा, ट्रेडिंग के। फर्नीचर बताओ एक्सपेंस है या एसेट है, एसेट कहां जाएंगी, बैलेंस शीट में। कैरेज आउटवर्ड, एसेट है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस, कहां जाएगा, आउटवर्ड रखा है बेटा, आउटवर्ड मतलब गुड्स जा रहे हैं, और गुड्स कब जाते हैं, सेल के टाइम पे, दिस इज सेल एक्सपेंस, तो पीएनएल में जाएगा। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आने का किराया, ट्रेडिंग। सैलरी पीएनएल में जाएगा। रेंट बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैड डेट्स पीएनएल में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड पीएनएल के डेबिट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। बीआर बिल रिसीवेबल्स, बेटा बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, जिसने हमें बिल दिया साइन करके, उससे हमें पैसा लेना है, उससे पैसा हमें लेना है। और बेटा किसी से भी अगर आपने पैसा लेना है ना, दैट इज योर एसेट। किसी को भी अगर पैसा देना है ना, दैट इज योर लायबिलिटी। तो ये एसेट है बेटा, इनकम नहीं है, इनकम नहीं है, एसेट है बेटे। बिल पेबल, पेबल मतलब देना है पैसा, लायबिलिटी। इंश्योरेंस बताओ एसेट है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। एसेट कहां जाएगा, ट्रेडिंग में या पीएनएल में, पीएनएल। कमीशन बताओ इनकम है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस। दोबारा चेक करो बेटा,
कमीशन दोबारा चेक करो, क्रेडिट, हाँ सारी इनकम पीएनएल के क्रेडिट में जाएंगे, जितनी भी इनकम है सारी इनकम बेटा। ट्रेडिंग में तो एक ही आती है बस सेल, उसके अलावा कोई इनकम नहीं, सारी इनकम पीएनएल में जाती है। कमीशन बेटा क्रेडिट में दे रखा है, इट मींस इनकम है, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक तो बेटा आता ही नहीं है ट्रेडिंग में, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक कहां से माइनस हो चुका, परचेज से ऑलरेडी माइनस हो चुका, ये एसेट में जाएगा बस बेटा सीधा, ठीक है। बस यही है क्वेश्चन, करो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाओ बेटा अपने आप, देखते हैं कौन कौन बना के दिखाएगा सही। आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल दोनों अकाउंट बनाओ, आपस में बातें नहीं बेटा। बेटे आपस में बात नहीं, अगर आपको कोई डिस्कस करनी है मेरे साथ करो, आप पूछ लो आपस में नहीं, अपना अपना करो, एक दूसरे की हेल्प नहीं। जिसको जो पॉइंट समझ नहीं आया ना पूछ लो कि सर ये कहां जाएगा, पीएनएल में आएगा, डेबिट में। जब आप पूछोगे ना तभी आपके पॉइंट क्लियर होंगे बेटे, और चीटिंग करके लिख दिया बराबर वाले का तो पॉइंट क्लियर नहीं होगा। जो जितने डाउट लेगा उसका उतना ही क्लियर होगा ये टॉपिक। हाँ जी, क्रेडिट में दे रखा है बेटा, डेबिट के हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, दो चीजों के डेबिट बैलेंस होते हैं ओनली, एक्सपेंसेस और एसेट। तीन चीजों के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी, ठीक है। अब क्रेडिट में दे रखा है कमीशन, तो या तो इनकम होगी या लायबिलिटी होगी या कैपिटल होगी, तुम डिसाइड कर लो इनकम, लायबिलिटी या कैपिटल क्या हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट ओनली तीन ही चीज के बैलेंस होते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको आप इनकम मानेंगे, लायबिलिटी तो मान नहीं सकते। करो शाबाश, करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर, आप एक काम करो, पेज नंबर 40 के बाद एक वर्कशीट है, उसके क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। हम्म 40 पेजेस के बाद, कलर पेजेस के बाद एक वर्कशीट है, इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 42 पेज नंबर 13 पे है। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोविंद वर्मा। ये क्वेश्चन है बेटा गोविंद वर्मा का, लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं, राइट साइड पे क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। डेबिट बैलेंस बेटा मेजर दो ही चीजों के होते हैं, या तो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा, ठीक है। एक्सपेंस होगा तो हमें देखना पड़ेगा ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा, एसेट तो बैलेंस शीट में जाती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। एक एक आइटम चेक कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 45,000 रुपए दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 42 में, बताओ कहां जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा सबसे ऊपर। परचेजेस कहां जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। रिटर्न्स इनवर्ड क्या होती है, रिटर्न्स इनवर्ड, हाँ जी बेटा, अगर कोई बच्चा अपने हाथ से लिख रहा हो कि ये ट्रेडिंग में जाएगा, वो बंद कर देना प्लीज, स्टॉप कर देना, क्योंकि लिखने का मतलब है आप अपना दिमाग, अपने माइंड को स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। स्टॉप करने का मतलब है जब हम क्वेश्चन का आंसर करने जाएंगे ना, तो आप वहां देखोगे अच्छा सर ने ट्रेडिंग बोला था, तो आप ट्रेडिंग में लिख दोगे, लेकिन आपने ये सोचोगे नहीं कि ये ट्रेडिंग में क्यों जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बेटा बेशक से 100 बार ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नया चैप्टर है। अगर एक बच्चे को पहली बार में समझ में आएगा तो हो सकता है एक बच्चे को 10 बार में समझ में आएगा, ठीक है। तो इस चीज से कभी माइंड मत करना कि चीज समझ नहीं आ रही, आ जाएगी, पर थोड़ा मेहनत करो, लिखना नहीं है कॉपी पे। कुछ बच्चे मैं हमेशा देखता हूँ बेटा लिख देते हैं, लिखने का मतलब आप अपने माइंड को स्टॉप कर रहे हो कि मैं सोच नहीं सकता, सर ने ट्रेडिंग बोल दिया, जब ट्रेडिंग बनाएंगे तो डाल देंगे ट्रेडिंग में, नो, कभी मत करना, समझने पे फोकस करो,
एक टाइम पे एक काम होगा, या तो लिखोगे या समझोगे। परचेजेस बेटा ट्रेडिंग के कहां जाएंगी, डेबिट में जाएंगे। रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न मतलब वापसी गुड्स की, इनवर्ड मतलब अपने पास, हमारे पास वापसी गुड्स आ रहे हैं, इट मीन सेल रिटर्न, तो ये कहां से माइनस हो जाएंगी, सेल से। कैरेज इनवर्ड, मैंने आपको बोला था कैरेज या कैरेज इनवर्ड दोनों कौन से खर्चे होंगे, डायरेक्ट, राइट। इनवर्ड मतलब गुड्स के परचेज का खर्चा, तो बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अगर इनवर्ड लगा है तो ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, अब अगर आउटवर्ड लिखा है तो कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट में जाएगा। फर्नीचर बेटा हमेशा एसेट होगी, फर्नीचर मतलब ये चेयर्स वगैरह, चेयर टेबल एक साल का खर्चा थोड़ी होता है, ये कहां जाएगा, एसेट। डेटर्स भी एसेट में जाएंगे, राइट। डॉक चार्जेस, हाँ जी, डॉक मतलब डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक पावर, पावर वर्ड यूज किया है, पावर नाम आते ही पावर मतलब फैक्ट्री, ट्रेडिंग का। फ्यूल, गैस, गैस वगैरह अगेन ट्रेडिंग, फैक्ट्री का खर्चा है। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं, जो पैसा उधार में माल बेचा था वो डूब गया, तो ये तो बेचने का खर्चा हो गया। और सेल के सारे खर्चे कहां जाते हैं, सेल के सारे खर्चे कहां जाते हैं, पीएनएल में। एडवर्टाइजमेंट सेल का खर्चा है, पीएनएल में। सेंड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर है, क्रेडिटर बेटा लायबिलिटी में। रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न मतलब वापसी, आउट मतलब बाहर, बाहर वापसी गुड्स कब जाएंगे, परचेज रिटर्न। सेल्स कहां जाती है, सेल्स ट्रेडिंग में। कैपिटल कहां जाती है, लायबिलिटी है बेटा, कैपिटल बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले रखा है, लायबिलिटी है, ये नहीं आएंगे इनमें। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम, इनकम सारी कहां जाती है, इनकम सारी की सारी पीएनएल में जाती है, सोचना ही नहीं। ट्रेडिंग में तो एक ही इनकम है जो आती है, सेल, सेल को छोड़ के जितनी भी इनकम है सारी कहां ट्रांसफर कर देना, पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। कमीशन, अब कोई कहेगा सर कमीशन ये तो बताया नहीं कौन सा बैलेंस है, बेटा सबसे ऊपर लिखा है, देखो कौन से बैलेंस है ये सारे, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में कमीशन लिखा है, तो ये कमीशन पेड मानोगे या कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड इनकम है, कहां जाएगी, पीएनएल के क्रेडिट में। आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। सैलरी बेटा पीएनएल, क्योंकि सैलरी हम ऑफिस के स्टाफ को देते हैं, फैक्ट्री के स्टाफ को सैलरी नहीं देते। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बेटा पैसा अगर आपके पास है आपकी क्या है, मोटर व्हीकल, गाड़ी आपके पास है तो आपकी एसेट है। मोटर की रिपेयर, व्हीकल की रिपेयर कराई, रिपेयर मतलब जानते हो ना, गाड़ी की रिपेयर है, मेंटेनेंस कराना, राइट। तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलाओगे तो वो 10 साल का खर्चा है या 1 साल का खर्चा है, पेट्रोल रिपेयर वगैरह कराना 1 साल का खर्चा है, तो ये खर्चा है। बट मुझे बताओ ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, पीएनएल खर्चा है बेटा, लोन लायबिलिटी है, लेकिन लोन के ऊपर अगर ब्याज दे रहे हो तो वो ब्याज 1 साल का होता है बेटा, वो आपका एक्सपेंस है, पीएनएल में जाएगा। रेंट एंड इंश्योरेंस, अब रेंट, तो रेंट लिखा हो तो क्या मान लेते हैं, पीएनएल। बिजनेस प्रेमाइसिस बेटा एसेट होती है, इसको बिल्डिंग के नाम से कह सकते हो आप। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ड्रॉइंग्स, हाउस होल्ड मतलब हाउस किसका होता है, ओनर का, तो ओनर के घर के खर्चे बिजनेस के लिए क्या हो गई, ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जाएगी, कैपिटल से माइनस होगी, ठीक है। और नीचे स्टॉक एट द एंड दे रखा है, ये कौन सा स्टॉक हो गया, कहां जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। अब करो, अब भी अगर आपको कोई डाउट आए ना बेटा 2 बार पूछ लेना, 4 बार पूछना, ठीक है, लेकिन इधर उधर से देख के नहीं, और थोड़ा फास्ट करो प्लीज, जितनी फास्ट कर सकते हो उतनी फास्ट करो, स्लो नहीं, स्लो करोगे तो बेटा पीछे रह जाओगे, आप लोग पूरा आंसर नहीं कर पाओगे, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा फिर।